द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ने जा रहा है। गुजरात में ही जहां बीजेपी अपने जीत का डंका बजाती रही है, वहां अब क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है और इसका असर ऐसा है कि यह धीरे धीरे पूरे देश में भी फैलता जा रहा है। अब तो ऐलान ऐसा हुआ है जिससे बीजेपी के रूह कांप उठेगी। खबर यह है कि क्षत्रिय समाज की महिलाएं छतरानियों ने जौहर का फैसला ले लिया है। हजारों छतरानी जौहर करने वाली हैं और ये बीजेपी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, क्योंकि गुजरात में जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, बीजेपी के उम्मीदवार राजकोट से, उन्होंने ऐसे अनाप शनाप अनर्गल बयान राजपूतों को लेकर दे डाले जिसके बाद पूरा राजपूत समाज इनसे नाराज हो गया है और बात जौहर तक पहुंच गई। उन्हें रोकने मनाने की कोशिश तो है, लेकिन तमाम कोशिशें धड़ी की धड़ी रह गई है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने जब भी जिद ठानी है, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले हालात दिखाई पड़ने लगते हैं और कई दफे सबको झुकाया है। तो इस बार भी राजपूत समाज की महिलाएं, उन छतरानियों ने इस बार कसम खाई है कि या तो राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला अपने कदम पीछे खींचे, बीजेपी किसी और को उम्मीदवारी दे, नहीं तो ये महिलाएं जो हैं वो जौहर करेंगी। जरा देखिए कि भारी संख्या में महिलाओं के जुटान के बीच, पुरुषों के जुटान के बीच ये सब क्षत्रिय समाज के हैं, क्षत्रिय हैं, छतरानियां हैं। सबने शपथ ली है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उस मतदान का बहिष्कार कर देंगे, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करेंगे। जरा देखिए और समझिए, इस हुंकार को महसूस कीजिए जो बीजेपी की नींव दिल्ली तक हिला रही है। मां भवानी, मां शक्ति, मां खोड़ियार, मां जगदंबा, एनी साक्षी सोगंद लઉં છું અને જો ભાજપ સરકાર પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ ના કરે તો આ ક્ષત્રિય સમાજ સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ આ ગુજરાતમાં એક પણ ભાજપની સીટ ઉપર। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी ने लिखा भी है कि हिंदुत्व अगेंस्ट क्षत्रिय। गुजरात में बीजेपी आरएसएस द्वारा क्षत्रिय इतिहास से छेड़छाड़, क्षत्रिय और छतरानियों द्वारा बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ, विचार क्रांति शुरू, अब सामाजिक क्रांति शुरू होने वाली है। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। अब क्षत्रियों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ने जा रहा है। रिपोर्ट सामने यह आई है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद छतरानियों ने फैसला लिया कि वो अब जौहर कर देंगे। बात सिर्फ इतनी दूर तक नहीं है, बात यह है कि राजपूतों का यह विरोध, यह गुस्सा अब पूरे देश भर में फैल रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान अगर राजपूत नाराज हो गए तो ये सब किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। इनके वोट से हार और जीत भी तय हो जाता है। जो कहते हैं ना, दूध में जोरन डालने जैसी बात। भले ही सवर्णों का प्रतिशत समाज में कम है, बहुजन ज्यादा है, लेकिन ये सब किंग मेकर की भूमिका में शुरू से दिखाई पड़ते रहे। ऐसे में क्षत्रिय समाज का नाराज होना बीजेपी को भयंकर नुकसान दे सकता है। उन्होंने दलितों को साधने के चक्कर में, पुरुषोत्तम रूपाला ने दलितों को साधने के चक्कर में अनर्गल बयानबाजी कर अंग्रेजों और राजपूतों के बीच को ऐसे संबंधों के बारे में बोलना शुरू किया जो अनर्गल था, अनर्गल प्रलाप था। ऐसा करना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बयान जारी रखे। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी आंच कहां तक पहुंची है वो समझना जरूरी होगा आपके लिए। यह रिपोर्ट देखिए, यहां कहा जा रहा है नव भारत टाइम्स पर
कि चुनावों के बीच केंद्रीय मंत्री के बयान पर गुजरात में खड़े हुए विवाद के अन्य राज्यों में जाने की आशंका बनी हुई है। गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक राजकोट लोकसभा सीट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस की तरफ से राजकोट से पाटीदार नेता परेश धनानी को लड़ाए जाने की अटकलें लग रही हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। धनानी पहले एक बार रूपाला को हरा चुके हैं। छतरियों के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी नुकसान के आकलन में जुटी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर पार्टी रूपाला को हटाती है तो उनके राजनीतिक कद खत्म हो जाएंगे। मुमकिन है कि रूपाला सामने से ही क्षत्रिय समाज की भावना को ध्यान में रखकर पीछे हट जाएं और इस विवाद का हल निकालें, क्योंकि यह जो है जो विरोधी पार्टी है उन्होंने तो बहुत अच्छे से क्षत्रिय समाज को साधने की कोशिश की है जब बीजेपी के प्रति राजपूतों ने नाराजगी जताई। एनबीटी ने हेडलाइन में लिखा था, गुजरात में परसोत्तम रूपाला के बयान पर घिरी बीजेपी, कांग्रेस नेता धनानी बोले जौहर की जरूरत नहीं, शक्ति की विजय होगी, नारी शक्ति की विजय होगी। अब देखना यह है कि अगर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं बदले तो क्या यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस संबंध में एक रिपोर्ट देखना जरूरी है। यहां जो खबर है कि गुजरात में रूपाला के टिकट पर बढ़ी बीजेपी की मुश्किल, क्षत्रिय महिलाओं ने दी विरोध में जौहर की धमकी। अब यह खबर देखना समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं का गुस्सा आखिर फूटा क्यों है। पहले खबर में देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। कहा जा रहा है गुजरात में केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के बयान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है। क्षत्रिय समाज की 7 महिलाओं ने रानी पद्मावती और उनकी दासियों की तर्ज पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करने की धमकी दी है। इसके बाद राजकोट के साथ गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। क्षत्रिय समाज की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही है कि बीजेपी राजकोट से किसी और को चुनाव लड़ाए। क्षत्रिय समाज का अपमान करने वाले रूपाला की टिकट वापसी के लिए अब महिलाएं सामने आई। महिलाओं के रूपाला के घर के बाहर आत्महत्या करने का वीडियो सामने आने के बाद महिलाओं के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महिलाओं ने जौहर से पहले मेहंदी भी रचवाई थी। आज वे कुछ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने वाली है। मतलब सीन बहुत बड़ा हो गया है और इसकी आंच देश भर में फैलने लगी है। यह विरोध जो है 12 दिन से चल रहा है और इसमें लगातार यह गुस्सा साफ क्षत्रिय क्षत्राणियों का देखा जा रहा है कि वो बीजेपी के इस उम्मीदवार से नाराज है। हालांकि बीजेपी से नाराजगी अभी तक नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें बरकरार रहीं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। क्या कहा था परसोत्तम रूपाला ने, जिसके चलते मामला इतना तूल पकड़ चुका है? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है महिलाओं ने जौहर की धमकी परसोत्तम रूपाला का टिकट वापस नहीं किए जाने के बाद दी है। तो वहीं बीजेपी के कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला ने दिल्ली से लौटने के बाद राजकोट में प्रचार शुरू कर दिया था। परसोत्तम रूपाला का 23 मार्च को एक वीडियो वायरल हुआ था। एक दलित समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा कि दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, महाराज झुक गए, उन्होंने महाराजाओं और अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार किया, लेकिन हमारे रूखी गुजरात के दलित समुदाय में आने वाली कम्युनिस्ट समाज ने तो अपना धर्म बदला, न ही अंग्रेजों से संबंध बनाए, जबकि उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। रूपाला के इसी बयान पर 25 मार्च से बवाल मचा हुआ है। वो जिस तरीके से बातों को रख रहे थे, दलितों को साधने के चक्कर में क्षत्रिय को निशाने पर ले रहे थे, उसके चलते महिलाओं का अपमान हुआ कि जिस तरीके से वो अंग्रेजों के साथ इनके संबंध जोड़ रहे थे या फिर मुगलों के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की। क्या पूरा क्षत्रिय समाज ऐसा ही था? क्या इस तरीके की बातों को कहकर उन्होंने पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं कर दिया? ये तमाम विवाद जब तूल पकड़ने लगा तो 12-14 दिन के बाद अब मामला यहाँ जौहर तक आ पहुंचा है, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। महिलाएं जौहर करने की धमकी दे रही हैं, जिससे अब आफत बीजेपी के लिए है। देखना यह होगा कि इस चुनाव में इसका असर क्या पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।